अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में इस बार स्ट्रॉबेरी की बम्पर फसल हुई है। खास तौर पर स्ट्रॉबेरी की खेती में लागत कम लगने और मुनाफा ज्यादा होने के चलते बहुत से लोगों ने इस क्षेत्र में हाथ आजमाया। केंद्र सरकार ने भी बड़ी सहायता की है। लोगों को लगा कि इसमें रोजगार के अवसर हैं और इसमें फायदा भी बहुत है, लोग इस क्षेत्र में आए। लेकिन अगर पिछले 2 साल से देखें, अब पिछले साल भी कोरोना था, लॉकडाउन लगा हुआ था, इस साल भी कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, तो स्ट्रॉबेरी उत्पादकों को बड़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। अब जो माल के परिवहन के साधन हैं वो सब बंद हैं। मंडियों तक माल पहुंचे कैसे, खुदरा दुकानों तक माल पहुंचे कैसे, ये एक बड़ी समस्या है। प्रभा साक्षी संवाददाता ने स्ट्रॉबेरी उत्पादकों से बात की, उनकी समस्याएं जानी। आइए आपको दिखाते हैं क्या कह रहे हैं। मैं हूं अशक अहमद, ये लोकल जो है स्ट्रॉबेरी ग्रोवर हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह फसल तो ठीक है, अलबत्ता जो लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम है तो रेट सब डाउन है और जो हमारा प्रोडक्ट है वो मंडी तक हार्डली पहुंच रहा है। और जो फिक्स टाइम रखा है गवर्नमेंट ने कि मंडी का, उसकी वजह से जो दूर दराज के जो ये लोग थे जो इससे वाबस्ता थे, जो ये प्रोडक्ट लेते थे और वो बेचते थे, वो रीच आउट नहीं होते हैं मंडी तक। उस वजह से जो हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये मंडी में ही रह जाता है, फिर इस जो रेट है वो सब गिर जाती है। नहीं, जो लॉकडाउन से पहले जो रेट होती थी वो रेट अभी नहीं है, उससे हाफ से भी नीचे वो आ गई है। आपको तो पता है जो कोविड-19 की वजह से जो ये प्रोडक्ट है ये मंडी तक ही महदूद रहा है। आपको तो पता है इस वक्त क्या हालात है हिंदुस्तान की, उस वजह से ये प्रोडक्ट है ये मंडी में ही दब जाता है। मैंने आपको बोला पहले कि ये मंडी जाता है, इतना निकलता है तो हम कैसे ये खुद को रख सकते हैं। ये मंडी को जाता है मगर इसकी जो रेट है वो सब नीचे जाती है, वो लोवेस्ट हो जाती है। हमारे यहाँ वो फैसिलिटी नहीं है कि कोल्ड स्टोर में हो जाए। ये जूसी फ्रूट है, इसकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम है। हाँ, क्यों नहीं है, वो कौन नहीं चाहता है। जो इसका असली जो ये फ्रूट है, इसको तो यही होना चाहिए कि एक जूस प्लांट होना चाहिए जिसमें इसको जूस बने, वो इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्योंकि इसकी जो लाइफ है वो बहुत कम है, ये जल्दी ख़राब हो जाता है। नहीं, अभी कोई हेल्प नहीं आई। जब से कोविड हुआ है तब से जो लॉस हो रहा है हमको पिछले 3 साल से, तो कोई हेल्प नहीं आई गवर्नमेंट तरफ से, ना डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ना डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ इसमें कंपनसेट करे, कुछ रिलीफ दे। इस बीच कश्मीर की परिमपोरा फल और सब्जी मंडी को कुछ घंटों के लिए काम करने की इजाजत मिल गई है, जिससे फल मंडी सब्जी मंडी से जुड़े जो लोग हैं वो खुश हैं कि चलिए कुछ देर हम कारोबार कर सकते हैं और कमाई का जरिया उनका जो बंद हो गया था एकदम से वो फिर से शुरू हो गया है। प्रवास साक्षी संवाददाता ने ये जो फल और सब्जी मंडी है इसके जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत की है। आइए देखते हैं क्या करें। एक्चुअली जो हमारी परिमपोरा मंडी है कश्मीर की सबसे बड़ी मंडी है जो साल भर खुली रहती है। इस वक्त फ्रूट का जो बाहर से खरबूजा, तरबूजा, आम, अंगूर और सब्जियां जो बाहर से आ रही हैं, इसी मंडी से सारी वैली को सप्लाई होता है। पहले हमें जो कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ इस साल, तो हमारी मंडी भी बंद रही। सर ये हमारी रिक्वेस्ट पर हमें 2 घंटे की इजाज़त थी, सुबह 5 बजे से 6:30 बजे या 7 बजे तक हमें काम करने की इजाज़त दी थी। क्योंकि यहाँ डेली 200 से 250 गाड़ियाँ आती है, तो हमने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से जो हमारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ ये मसला उठाया। हम डीसी साहब जो श्रीनगर के उनके बेहद मशहूर हैं, एडिशनल डीसी साहब बल्कि साहब के बेहद मशहूर हैं, तहसीलदार इशाल टेंग और SHO परिमपोरा के भी बेहद मशहूर है कि जो हमने उनके मसला अपना रखा कि चूँकि ये बहुत बड़ी मंडी है, जितना हम थोड़ा सा इसमें टाइम बढ़ाएंगे, एक हम सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रख सकते हैं। और दूसरी बात है, अगर ये मंडी बंद रही तो लोगों को सब्ज़ी भी नहीं मिलेगा और फ्रूट भी नहीं मिलेगा। उन्होंने हमारी गुजारिशात सुनी और उस पर गौर करने का यकीन दिलाया और उसी शाम को आर्डर निकला कि अब हमारी मंडी जो है सुबह 5 बजे से दिन के 11 बजे तक खुली रहेगी तमाम कारोबार के लिए। क्योंकि अभी हमारे पास चेरी का भी सीज़न शुरू हो गया, स्ट्रॉबेरी भी चल रही है,
उन दो फ्रूट वो हाईली परशेबल आइटम हैं। जो बाहर से भी फ्रूट आ रहा है वो भी हाईली परशेबल आइटम है। और सब्ज़ी भी अगर मटर होगा, ये बाकी बंद गोभी फूल गोभी, वो भी ख़राब होने का एहतमाल रहता है अगर ये मंडी हमारी बंद रह जाती। चूँकि गवर्नमेंट ने अब इजाज़त दे दी है तो इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन के मशकूर हैं। अलबत्ता जो मसाइल हमारे चेरी और स्ट्रॉबेरी में हैं, क्योंकि दुकानें भी बंद हैं, बाहर की मंडियां भी बंद हैं, बाहर के मार्केट भी बंद हैं। अगरचे बाहर की मंडियां कुछ देर के लिए खुली भी रहती हैं, मगर चूँकि लोग आते जाते नहीं हैं। पिछले 3 साल से, एक 2019 में की वजह से, फिर पिछले साल भी लॉकडाउन और इस साल भी लॉकडाउन, जो हमारा जो फ्रूट है इसका लॉस इनविजिबल होता है। हर साल इन 3 सालों में हमें बेहद नुकसान से दो चार होना पड़ा। और सबसे नुकसान तो हमारी फ्रूट मंडी पारीपुरा का होता है। जो हमारे पास खरबूजा तरबूजा से गाड़ियाँ आती हैं वो यहाँ 10-10 दिन अनलोड नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, और माल बिकता भी नहीं है। एक तो माल वो सड़ जाता है, फिर वो ट्रक वाले भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, उनको किस्तें भरनी होती है, उनके बाकी मसाइल हैं। अगर वो 10-10 15 दिन यहीं खड़े रही तो वो क्या काम कर सकते हैं, उनको भी नुकसान, और जो स्टीमी माल आया उसको भी नुकसान, और लोगों को भी अगर कभी कभी मिलेगा भी थोड़ा बहुत, वो थोड़ा महंगा मिलेगा, क्योंकि कोई ख़ास इसमें मूवमेंट तो है नहीं। लॉकडाउन भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब जान है तब जहान है। तो इस सिलसिले में जो भी गवर्नमेंट ने फैसला किया, हम इनके बेहद मशकूर हैं कि उन्हें हमें 11 बजे तक काम करने की इजाज़त दे दी। अब देखते हैं अल्लाह को क्या मंजूर होगा, आगे क्या होगा, उस बारे में आगे बात करेंगे। तो इसमें कुदरती बात है, माल बिकते नहीं, अगर बिक भी जाते हैं बहुत कोड़ी के दाम बिक जाते हैं थोड़ा भी प्राइसेस पर। अगर हम बाहर भी बेचते हैं, मिसाल के हमारी चेरी बाहर जाएगी, स्ट्रॉबेरी बाहर जाएगी, क्योंकि आजकल जहाज़ भी बहुत कम आते हैं, तो जब जहाज़ ही नहीं होगा तो किस में जाएगा। अगर वो लेंगे वो इनकार करते हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हाईली परशेबल आइटम है। इसमें बहुत सारी दिक्कतें। बेहतर हमें यही है कि अल्लाह से हम दुआ करें कि इस वबा से हमें नजात मिले, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए।